Over 38 trains have been cancelled, 11 others partially cancelled. The railways have confirmed that 72 trains at this point have been delayed due to these protests. संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस निर्धारित समय पर चल रही थी। इंडियन रेलवे वर्ल्ड के लार्जेस्ट नेटवर्क में से एक है। इंडिया में सबसे पहली ट्रेन आज से लगभग 170 साल पहले 1953 में शुरू हुई, जो 34 किलोमीटर बॉम्बे और थाने के बीच में चली थी। अगर हम आज की बात करें तो इंडिया के पास 22,593 ट्रेन हैं, जो इंडिया के 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी को कनेक्ट करता है। इसके अलावा इंडिया के पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल को इंटरनेशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। इंडियन रेलवे दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। एक डेटा के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि इंडिया में हर रोज 2 करोड़ 40 लाख लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। और अगर इतने सारे लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो आखिर इंडियन रेलवे लॉस में क्यों है? आज हम इसी की बात करेंगे। कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया कैग की रिपोर्ट से ये पता चला है 2019-20 में इंडियन रेलवे को 26,388 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है ऑपरेटिंग रेशियो 2018 और 19 में 97.28% रहा है और साल 2019 और 20 में ये ऑपरेटिंग रेशियो बढ़कर 98.36% हो गया है। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब है हर 100 रुपए पर खर्च करने का रेशियो। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंडियन रेलवे को 100 रुपए देते हैं 2019 और 20 के अकॉर्डिंग इंडियन रेलवे आप पर 98.36% आप पर खर्च किया है। अगर हम पेंशन और हर महीने की पेमेंट्स जोड़ दें तो ये रेशियो 114.35% पहुंच जाता है। इंडियन रेलवे 2 तरीके से रेवेन्यू अर्न करता है। सबसे पहला फ्रेट ऑपरेशन से। फ्रेट्स ऑपरेशन का मतलब होता है गुड्स ट्रेन, जो सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने का जो किराया देते हैं इंडियन रेलवे को, उसको हम फ्रेट ऑपरेशन कहते हैं। फ्रेट ऑपरेशन में इंडियन रेलवे हमेशा प्रॉफिट में ही रहा है। दूसरा पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन से इंडियन रेलवे को हमेशा नुकसान ही रहा है। हर साल इंडियन रेलवे इसमें लॉसेस झेलता है। डेटा के अकॉर्डिंग ये भी पता चला है कि हर 10 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रेवल पर पैसेंजर इंडियन रेलवे 73 पैसा खर्च करता है और 36 पैसा अर्न करता है। 20 मार्च 2020 से स्पेशली एबल्ड कुछ पेशेंट्स और कुछ स्टूडेंट्स को छोड़ के देने वाले सारे कंसेशंस बंद कर दिए गए हैं। बंद करने से पहले सीनियर सिटीजन के केस में विमेन जो 58 प्लस एज ग्रुप में हैं उनको 50% का कंसेशन मिलता था एंड मैन जो 60 प्लस एज ग्रुप के हैं उनको 40% का कंसेशंस मिलता था। लेकिन आज के डेट में वो सारे कंसेशंस बंद हैं। इंडिया में लगभग 170 साल हो चुके हैं ट्रेन्स को स्टार्ट हुए, लेकिन आज के टाइम पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का बिल्कुल डेवलप्ड नहीं है। पिछले 15 साल से इंडिया में ट्रैक लेंथ केवल 12% से बढ़ी है। ट्रैक्स ना होने के कारण ट्रैक्स पे ही ट्रैफिक बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से क्लियरेंस नहीं मिल पाता और ट्रेन्स लेट होती हैं और इनकी एफिशिएंसी भी अफेक्ट होती है। प्लेटफॉर्म की कमी और आउटडेटेड डिज़ाइन होने की वजह से भी स्पीड्स पे बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारे यहाँ ट्रेन्स में ज़्यादातर खिड़की और दरवाजे खुले रहते हैं, कोचेस बहुत हैवी होते हैं। ये भी कारण है स्पीड के ज़्यादा ना होने का। इंडियन ट्रेन्स ज़्यादातर 110-120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही रन करती हैं या फिर इनके नीचे। लेकिन अगर हम बात चाइना और जापान की करें तो इनकी ट्रेन्स 300 किलोमीटर पर आवर से भी ऊपर चलती हैं। डैमेज ट्रैक्स और पुराने ब्रिजेस की वजह से हर साल कोई ना कोई रेल एक्सीडेंट्स जरूर होते हैं। कैग की रिपोर्ट से ये पता चला है इंडियन रेलवे नेटवर्क में लगभग 1,36,728 ब्रिजेस हैं, जिसमें से 26% ब्रिजेस 100 साल पुराने हैं, 5% 140 साल पुराने, 10% 80 से 100 साल पुराने हैं, 11% ब्रिजेस 60 से 80 साल पुराने हैं और 48% ब्रिजेस 60 से कम वर्षों के अंदर ही बने हैं। इंडिया में हर साल रेल एक्सीडेंट्स तो होते ही हैं, लेकिन उसमें बहुत लोगों की डेथ भी होती है। इसकी वजह से गवर्नमेंट को एक कंपनसेशन देना पड़ता है
1 जनवरी 2017 से ये कंपनसेशन 4 लाख के बजाय 8 लाख कर दिया गया है, मतलब दुगना कर दिया गया है। 2017 से पहले 4 लाख कंपनसेशन मिलते थे, लेकिन आज की डेट में वो 8 लाख हो चुके हैं और इन कंपनसेशंस की वजह से भी इंडिया को लॉस होता है। इंडियन रेलवे में अभी 285 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें से 141 प्रोजेक्ट्स डिले हैं, जो लगभग 50% है। एग्जाम्पल के तौर पे बेंगलुरु सत्यमंगलम रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, जिसकी डेडलाइन 2002 थी और आज के डेट में इसकी डेडलाइन 2028 हो चुकी है। डिले प्रोजेक्ट्स का रीज़न IPMD ने लैंड एक्विजिशन और लॉ एंड ऑर्डर को भी बताया है। अगर ये सारे प्रोजेक्ट टाइमली फिनिश हो जाते, इंडियन रेलवे ज़्यादा इफिशिएंटली काम कर पाता और इनके लॉसेज भी कम होते। प्रोटेस्टर के लिए बसेस और ट्रेन सबसे आसान निशाने हैं। प्रोटेस्ट का रीज़न चाहे जो भी हो, लेकिन जलना बसेस और ट्रेन को ही है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन रेलवे को 2022 में अभी तक 259.44 करोड़ का लॉस हो चुका है, जिसमें से हाल ही में लॉन्च हुई अग्निपथ स्कीम का बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसमें बहुत सारी ट्रेनों को जला दिया गया और ज़्यादातर नुकसान इसी स्कीम की वजह से हुआ है। 2019 में प्रोटेस्ट और डिस्टर्बेंस की वजह से इंडियन रेलवे को 151 करोड़ का लॉस हुआ था। 2020 में 904 करोड़ का और 2021 में 64 करोड़ का लॉस हुआ है। 12 कोचेस की ट्रेन को बनने में लगभग 40 करोड़ रुपए लगता है और 24 कोचेस की ट्रेन को बनने में लगभग 70 करोड़ रुपए लगता है। लेकिन ये बात प्रोटेस्ट करने वालों को समझाना थोड़ा मुश्किल है। इंडियन रेलवे में लॉसेज इन सब से तो होता ही है, लेकिन एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो हर डिपार्टमेंट में प्रेजेंट है, और वो है करप्शन। ई श्रीधरन, जिनको हम मेट्रो मैन के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में सजेस्ट किया है रेलवे के लिए जो खरीदारी होती है, अगर उसको डिसेंट्रलाइज कर लिया जाए तो इंडियन रेलवे हर साल 10,000 करोड़ का लॉस बचा सकता है। ये सारे प्रॉब्लम्स तो गवर्नमेंट को ही पता है, लेकिन इसके बारे में गवर्नमेंट कर क्या रही है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट ने अभी एक नेशनल रेल प्लान 2030 लॉन्च किया है, जिसका मेन एम ये है 2030 तक इंडियन रेलवे की कैपेसिटी को बढ़ाना, जिससे आने वाले फ्यूचर डिमांड्स को वो कंप्लीट कर पाए। फ्रेट ट्रेन्स की शेयर को 2030 तक 27% से 45% तक किया जाएगा। फ्रेट ट्रेन्स की स्पीड को भी 22 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ले जाया जाएगा। बढ़ती हुई ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, जिसमें प्लेटफॉर्म्स, ट्रैक्स को इंप्रूव किया जाएगा। लेकिन इन सब को पूरा करने के लिए इंडियन रेलवे में प्राइवेटाइजेशन भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि ये चीज़ बोला गया है पूरे रेलवे को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा, केवल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनवाइट किया जाएगा, इससे क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किया जा सके। 2017 में इंडिया की सबसे पहली प्राइवेट ट्रेन लॉन्च हुई, जिसका नाम है तेजस, जो सबसे पहले लखनऊ टू दिल्ली के लिए शुरू की गई थी। तेजस इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेनों में से एक है, जो 180 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल सकती है। तेजस अपने कस्टमर को हाई क्वालिटी सर्विस, क्वालिटी फूड, डिले होने पर कॉम्पनसेशन और 25 लाख तक का फ्री इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जब तेजस लॉन्च हुई थी, अपने 1 महीने के अंदर उसने 70 लाख रुपए का प्रॉफिट किया था। अभी तक हमारे देश में 4 तेजस ट्रेन रन कर रही हैं। प्राइवेटाइजेशन के अलावा परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए 2023 तक को 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, जिसका टारगेट 2023 रखा गया है और अभी तक 81% काम हो चुका है। इंडियन रेलवे में अभी तक जितने भी रिफॉर्म्स आए हैं, उनका टाइम पे ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंडिया चाइना और जापान जैसे रेलवे सिस्टम्स को एक्टिवेट करना चाहता है इंडिया में, तो जितनी भी चेंजेस हो रहे हैं उनका टाइम पे कंप्लीशन करना बहुत ज़रूरी है।